देखिए ये शिवलिंग वियतनाम में प्राप्त हुए। अब इस शिवलिंग की अगर बनावट देखी जाए तो इस शिवलिंग से भी हमें ये पता चलता है कि देखिए ये रुद्रबाग है, सिलेंडर शेप का ये रुद्रबाग है। ये शिवलिंग करीब करीब 4 से 9 सेंचुरी के बीच का शिवलिंग है। अगर देखा जाए इस शिवलिंग के विषय में तो देखिए यहाँ पर हमें सिलेंडर शेप का नज़र आ रहा है, जिस तरह से हम हमेशा कह रहे हैं। दूसरी बात अगर देखी जाए तो देखिए यहाँ पर अष्टकोण नज़र आता है, ये है विष्णु बाग। और ब्रह्म बाग जो है तो ये ब्रह्म बाग पूरी तरह से वेदिका में चला गया है और यहाँ पर हमें दिखाई देता है कि ये वेदिका है। ये इतनी बहुत बड़ी वेदिका है तो ये मंदिर ही होना चाहिए। देखिए अगर मेजरमेंट की बात की जाए तो इस शिवलिंग का जो ये रुद्रबाग है तो रुद्रबाग जितना बड़ा है उससे छोटा यहाँ पर विष्णु बाग दिखाई दे रहा है। अगर अनुपात की बात की जाए तो हमें यहाँ पर पता चलेगा। देखिए अगर हम रुद्रबाग देखेंगे तो रुद्रबाग के अनुपात में जो विष्णु भाग कम हुआ है तो उसी के अनुपात में यहाँ पर ब्रह्मबाग कम हुआ होगा। मतलब ब्रह्मबाग करीब करीब यहाँ तक इस शिवलिंग का होना चाहिए। देखिए जैसे हर शिवलिंग के विषय में देखते हैं, ब्रह्मबाग जो है ब्रह्मबाग यहाँ पर छोटा नजर आता है। ब्रह्मभाग के अनुपात में यहाँ पर विष्णु भाग बड़ा नजर आता है जो अष्टकोणी है। ब्रह्मभाग यहाँ पर जो होगा ये ब्रह्मभाग नीचे अगर देखा जाए तो चौकोनी ही होना चाहिए। और अगर ऊपर की बात की जाए, रुद्रबाग की बात की जाए तो रुद्रबाग सबसे बड़ा है। तो ब्रह्मबाग छोटा, ब्रह्मबाग के बाद विष्णु भाग उससे बड़ा और विष्णु भाग के बाद रुद्रबाग इससे भी बड़ा। तो जब भी शिवलिंग बनाया जाता है तो शिवलिंग में ब्रह्मबाग, विष्णु भाग, रुद्रबाग, ब्रह्मबाग जो होता है वो 4 कोनों का होता है, विष्णु भाग जो होता है वो अष्टकोणी होता है और रुद्रबाग जो है वो सिलेंडर शेप का देखा जाता है। लेकिन ये जो है चौकोन के आकार का, अष्टकोण के आकार का और सिलेंडर के आकार का, इस प्रकार का शिवलिंग देखा जाता है और आगमों में भी इसका उल्लेख हमें प्राप्त होता है।